अशोक का धर्म। अशोक विश्व इतिहास में जितना एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विख्यात, उससे अधिक वो मानव जाति के कल्याण के लिए विख्यात। सत्य, अहिंसा तथा जीवों के कल्याण के लिए वो सदा प्रयत्नशील रहा। कलिंग युद्ध के बाद उसका सारा ध्यान मानव जाति की कल्याण की तरफ हो गया। इसके लिए उसने जिन सिद्धांतों एवं विचारों का प्रचार प्रसार किया वे इतिहास में धम्म के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक के धम्म के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अनेक विद्वान इसे बौद्ध धर्म का पर्याय मानते हैं, जबकि अनेक इसे आचार संहिता के रूप में देखते हैं। वास्तव में देखा जाता है अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म कहने में कई कठिनाइयाँ हैं। धर्म की कुछ ऐसी बातें का उल्लेख किया गया जो बौद्ध धर्म से भिन्न है। जैसे धर्म के अंतर्गत 4 आर्षद अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण की परिकल्पना नहीं की गई है। धर्म में निर्वाण की अपेक्षा स्वर्ग प्राप्ति की बात कही गई। उसके धर्म में भिक्षुक जीवन जीने की कोई व्यवस्था नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह हिंसा का सहारा लेने को तत्पर दिखाई पड़ता है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित अवश्य था, लेकिन उसने जिस धर्म का प्रचार प्रसार किया वो बौद्ध धर्म से भिन्न था। वास्तव में अशोक का धर्म सामाजिक आचरणों की एक विधि संहिता थी। इसमें बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के श्रेष्ठ एवं व्यवहारिक तत्वों का समावेश किया गया था, जो जनता एवं साम्राज्य के हित पर आधारित थी। प्रश्न यह है कि अशोक को धर्म की क्या आवश्यकता थी। धर्म को विकसित करने के कई कारण थे। प्रथम, अशोक एक उदार चरित्र का व्यक्ति था। आरंभिक वर्षों में वह शैव मत का समर्थक था। कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गया। इस कारण उसमें धार्मिक कट्टरता की भावना नहीं थी। दूसरा, मगध का क्षेत्र भी धार्मिक कट्टरता की भावना से मुक्त था। तीसरा, उसके पूर्वज भी उदार प्रवृत्ति के थे। चौथा, यूनानियों के संपर्क के कारण अशोक का दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार हो गया था। पांचवा, लेकिन धर्म को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था साम्राज्य को एकता बनाए रखना। जैसा कि विदित है कि अशोक का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के लोग रहते थे। इनमें आपसी तनाव भी व्याप्त था। आवागमन की उचित साधनों का भी अभाव था। ऐसी स्थिति में केवल सैन्य शक्ति के आधार पर पूरे साम्राज्य की एकता बनाए रखना कठिन था। ये सामाजिक तनाव उसके साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे। अतः उसने सभी धर्मों के श्रेष्ठ एवं व्यवहारिक तत्वों के आधार पर धर्म को विकसित किया, जिसका पालन सभी लोग आसानी से कर सकें, ताकि उनमें एकता की भावना का विकास हो और उनके साम्राज्य की अखंडता अक्षुण्ण रहे। आगे चलकर अकबर ने भी ऐसी ही नीति का पालन किया था। अशोक के धर्म के 2 पहलू हैं, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक। व्यवहारिक पहलू के भी 2 भाग हैं, स्वीकारात्मक एवं निषेधात्मक। स्वीकारात्मक में साधुता, कल्याणकारी कार्य करना, दान, दया, सत्य, अहिंसा, माता पिता की आज्ञा मानना, गुरु का आदर करना आदि शामिल है। निषेधात्मक में पापों से बचना। ये पाप हैं चांड्य, नैष्ठुर्य, क्रोध, मान, ईर्ष्या। सैद्धांतिक पक्ष में परलोक में विश्वास करना, सभी धर्मों का आदर करना, उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना आदि सम्मिलित है। धर्म का प्रचार प्रसार। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। उन्हें धर्म के तत्वों की घोषणा करवाई। धर्म स्तंभों का निर्माण कराकर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया। युक्तों, राजकों एवं प्रादेशिकों को आदेश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष धर्मानुशासन के लिए निकलें। अपने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। उसने विभिन्न तरीक़ों से स्वर्ग सुख को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया, ताकि लोग आकर्षित होकर धर्म का आचरण कर सकें। उसने व्यवहारिक कार्यों द्वारा भी धर्म का प्रचार प्रसार किया। अपने पाकशाला में पशुओं का वध कम करवा दिया। दक्षिणी राज्यों एवं विदेशों यथा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया में प्रचार मिशन भेजे गए। श्रीलंका में धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। लेकिन विदेशों में कई लोगों ने इसे बौद्ध धर्म ही समझा। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाई धर्म एवं यहूदी धर्म पर बौद्ध धर्म का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो धर्म के प्रसार के फलस्वरूप ही हुआ। धर्म की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसे बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। सामाजिक तनाव व्याप्त रहा, क्योंकि लोगों द्वारा इस क्रांतिकारी विचार को शीघ्र स्वीकार करना कठिन था। यद्यपि इसे व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसकी पूरी तरह पालन करना कठिन था, क्योंकि इसके नियम कठोर ही थे। बाद में धर्म महामात्र लोगों के व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगे। विदेशी भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए। अशोक के बाद शीघ्र ही ग्रीक का भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन इस इतिहास में अशोक के धर्म का विशेष महत्व बना हुआ है। इसके सबसे महत्वपूर्ण गुण था सहिष्णुता। इसके आधार पर उसने राजनीतिक धार्मिक मतभेदों को समाप्त कर केंद्रीय प्रशासन को अधिक मजबूत करने का प्रयास किया। अहिंसा पर जोर देकर उसने न केवल पशुधन की रक्षा की, बल्कि मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति पर भी रोक लगाया। पशुधन कृषि के विकास के लिए आवश्यक था। उसने दानशीलता, नैतिकता एवं कल्याणकारी कार्यों पर जोर दिया और इसे बढ़ावा दिया। उसने मनुष्य के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया। उसने जनभाषा का उपयोग कर अपने विचारों को बोधगम्य बनाने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें आपसी भाईचारा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध हो।
लोगों के बीच एकता की भावना का संचार हो और साम्राज्य की एकता अक्षुण्ण रहे। निसंदेह यह एक क्रांतिकारी योजना थी जो अशोक की विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है। अशोक की तुलना विश्व के महान सम्राटों से की जाती है, लेकिन धर्म के कारण अशोक का स्थान विश्व इतिहास में अद्वितीय हो जाता है।